राधे राधे गाइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें होली पर लड्डू गोपाल जी को होली कैसे खिलानी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या इस दिन क्या रहेगी और जो लड्डू गोपाल जी से होली खेला हुआ पानी होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा जल्दी नहीं उठाना चाहिए। हमें लड्डू गोपाल जी को आराम से उठाना चाहिए और फिर हमें लड्डू गोपाल जी को सर्वप्रथम दूध और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाने चाहिए। हमें लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। फिर हमें लड्डू गोपाल जी को एक थाली में विराजमान करना चाहिए और लड्डू गोपाल जी के समीप थोड़े जो बैलून आते हैं कलर भरे हुए वो रखने चाहिए, थोड़े पुष्प रखने चाहिए और थोड़े थोड़े हमें अलग अलग कलर रखने चाहिए। कलर हम फूड कलर भी ले सकते हैं और हमें विदाउट केमिकल कलर लेने चाहिए। हमें केमिकल वाले कलर का उपयोग बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को होली खिलाते समय नहीं करना चाहिए और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी की आंखों में रंग ना जाए। लड्डू गोपाल जी एक बच्चे की तरह ही होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप होते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को तो रंगों का बहुत ही शौक था और लड्डू गोपाल जी तो उनके बाल स्वरूप है, इसलिए लड्डू गोपाल जी भी रंगों से और पुष्प से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके उनके चरणों में थोड़ी गुलाल लगानी चाहिए। फिर हमें लड्डू गोपाल जी के तिलक लगाना चाहिए और फिर उनके साथ गुलाल से होली खेलनी चाहिए। हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलते समय छोटी पिचकारी का भी उपयोग कर सकते हैं और जो फूड कलर होते हैं अलग अलग रंग के वो हमें लड्डू गोपाल जी को लगाने चाहिए। और जो घर के सभी सदस्य होते हैं उनको भी लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलनी चाहिए। और हमारे मंदिर में या घर में और भी जो देवी देवता होते हैं उनके भी चरणों में हमें थोड़ा थोड़ा गुलाल ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और फिर हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए और नई सुंदर सी पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। उनको उनकी बांसुरी पुनः देनी चाहिए और फिर हमने होली पर जो भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं उनका भोग लड्डू गोपाल जी को लगाना चाहिए और धूप दीप आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए, कलावा समर्पित करना चाहिए। फिर हमें लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और एक घी का दीपक भी हमें चावल का आसन देकर जलाना चाहिए। कहते हैं दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्ष्य होता है। हम इस दिन लड्डू गोपाल जी को फूलों की होली भी खिलाते हैं। हमें लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के पश्चात इनको फूलों की होली भी खिलानी चाहिए। फूलों की होली से भी लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमें लड्डू गोपाल जी को होली वाले दिन इत्र भी लगाना चाहिए और फिर थोड़ी थोड़ी गुलाल लड्डू गोपाल जी के गालों पर उन्हें लगानी चाहिए। और जो भी भोग प्रसाद हमने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया है वो हमें सभी लोगों में वितरित करनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने के पश्चात ही हमें बाहर किसी और के साथ होली खेलनी चाहिए। पहले हमें भगवान के साथ ही होली खेलनी चाहिए। और हमें इस दिन लड्डू गोपाल जी क्योंकि होली खेलते हुए बहुत ही सुंदर बहुत ही प्रसन्न लगते हैं। और जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, हम उसको किसी उत्सव पर तैयार करते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगता है, सबको आकर्षित करता है। तो हमें लड्डू गोपाल जी
की नज़र भी उतारनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की नज़र हमें कुछ भी हमारी इच्छा है उतनी ही दक्षिणा ले सकते हैं, पैसे कुछ भी ले सकते हैं, 11 रुपये, 21 रुपये, 100 रुपये, उससे हमें लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारनी चाहिए और फिर उन पैसों से हम लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ सामान लेकर आ सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप होते हैं और बच्चों के पैसों से तो हम बच्चों को ही कुछ सामान ला कर देते हैं और फिर हमें अपनी होली की शुरुआत करनी चाहिए। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार होता है और हमें प्रेम पूर्वक होली का त्यौहार मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। फाल्गुन माह तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही महीना होता है, इसलिए हम भगवान के साथ होली खेलनी चाहिए और भगवान के साथ खेली हुई होली का जो पानी होता है उसको हमें घर के अन्य सदस्यों के साथ होली खेलने के लिए काम में लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।